अब हमारे पास जो क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 7 में देखिए हमें कह रहा है कि इस पॉइंट पे हेलीकॉप्टर है और इस पॉइंट पे कार है। इन दोनों का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो 72 डिग्री बन रहा है। इधर अर्थ से जो हेलीकॉप्टर की हाइट है वो 800 फीट है और यहाँ पर हेलीकॉप्टर के बिल्कुल नीचे जो पॉइंट है, इस पॉइंट का और कार का हमने डिस्टेंस ये फाइंड करना है। तो अभी देखें ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस ये हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा अब हमारे पास 72 डिग्री है तो ये हो जाएगा टेन 72 डिग्री इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ रहा है 800 और बेस है हमारे पास डी। डी हमने फाइंड करना है तो डी इक्वल हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाय टेन 72 डिग्री और 800 इसी तरह ही आएगा। अब 1072 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास 3.078 आ जाएगी और 800 पे जब 3.078 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 260 फीट, क्योंकि ये भी हमारे पास फीट में दिया हुआ था तो ये भी फीट में आ गया। क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 8 में देखें हमारे पास ये डायग्राम दी गई है। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये 500 फीट दिया गया है। इधर एंगल 23 डिग्री और इस साइड पे 50 डिग्री बन रहा है। ये हमारे पास टू ट्रायंगल बन जाती है, एक ये ट्रायंगल दूसरी ये ट्रायंगल। तो फर्स्ट हम इस ट्रायंगल से x1 फाइंड कर लेंगे, फिर इधर से x2, फिर x1 और x2 दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो बिल्डिंग की टोटल हाइट है ये टोटल हाइट हमारे पास फाइंड हो जाएगी। तो इसके लिए आप देखें ये हमारे पास परपेंडिकुलर ये बेस आ जाती है तो इसके लिए टेन थीटा यूज़ करेंगे। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अभी थीटा की वैल्यू 23 है तो टेन 23 डिग्री इक्वल आ जाएगा परपेंडिकुलर x1 और बेस है हमारे पास 500। 500 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x1 इक्वल आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई 10 23 डिग्री। अब 10 23 की वैल्यू आपने कैलकुलेटर से फाइंड करनी है तो 500 मल्टीप्लाई 0.377 आ जाएगा। 0.377 को जब 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 188.93 ये x1 फाइंड हो गया। अब x2 फाइंड करने के लिए भी हम टेन थीटा यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। अभी यहाँ पर हमारे पास 10 50 डिग्री आ जाएगा इक्वल परपेंडिकुलर है x2 और बेस आ रही है यहाँ पर भी 500। 500 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 इक्वल हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई 10 50 डिग्री तो x2 आ जाएगा जी 500। 10 50 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1 तो x2 इक्वल हो गया 500 के। अब जो हाइट ऑफ बिल्डिंग ये हमारे पास आ जाएगी हाइट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ये हमारे पास इक्वल हो गया x1 प्लस x2 के। x1 है 188.93 फीट प्लस 500 फीट तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 688.93 फीट। ये हमारे पास हाइट फाइंड हो गई है। क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 9 में हमारे पास देखें ये डायग्राम दी गई है। ये ब्रिज है, ब्रिज की लेंथ हमारे पास 230 फीट दी गई है। एंगल यहाँ पर 57 डिग्री दिया गया है और रिवर से जो ब्रिज की हाइट है ये हाइट हमने फाइंड करनी है। तो देखें इस हाइट को मैंने x ले लिया। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास टेन थीटा में आते हैं। टेन थीटा इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर थीटा भी 57 डिग्री है तो ये आ गया 10 57 डिग्री इक्वल टू
परपेंडिकुलर हमारे पास एक्स है और बेस 230 फीट। एक्स हमने फाइंड करना है, 230 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स इक्वल हो जाएगा 230 मल्टीप्लाई 10 57 डिग्री। तो यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 230 मल्टीप्लाई 10 57 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगी 1.2482। और जब 230 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 287.08। क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 10 भी इजी है। इस क्वेश्चन में भी देखें, ये हमारे पास इस तरह डायग्राम दी गई है। ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है और ये परपेंडिकुलर, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल हमने फाइंड करना है। अब देखें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये हमारे पास साइन थीटा में आते हैं। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अभी यहाँ से थीटा हमने फाइंड करना है तो थीटा इसी तरह ही रखेंगे। साइन थीटा इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर है 32 और हाइपोटेन्यूज आ रहा है 110 फीट। यहाँ से साइन थीटा इक्वल आ जाएगा 32 पे 110 को डिवाइड करेंगे तो 0.2909 आ गया। अब देखें हमने थीटा फाइंड करना है तो साइन को ख़त्म करने के लिए मैं बोथ साइड पे साइन इनवर्स ले लूँगा। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, हमारे पास थीटा रह जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर साइन इनवर्स आ जाएगा। साइन इनवर्स 0.2909। अब 0.2909 का जब हम साइन इनवर्स लेंगे तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18.79 डिग्री। क्वेश्चन 11 में हमारे पास देखें यह डायग्राम दी गई है। यहाँ पर शेप और इधर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो शेप का और ऑब्जेक्ट का जो हमारे पास ये डिस्टेंस दिया हुआ है 1400 फीट है। अब ये ऑब्जेक्ट की हमने एक तो डेप्थ फाइंड करनी है, फिर ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ऊपर इस पॉइंट से शेप का फासला भी फाइंड करना है। ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए देखें, पहले हम ये जो डेप्थ है ये फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें हमारे पास ये परपेंडिकुलर एंगल के बिल्कुल जो सामने साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज हमें दिया गया है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये हमारे पास साइन थीटा में आते हैं। साइन थीटा इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 29 डिग्री दी गई है इक्वल टू परपेंडिकुलर एक्स और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 1400 फीट है। एक्स हमने फाइंड करना है, 1400 को साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1400 साइन 29 डिग्री। तो एक्स इक्वल आ जाएगा 1400 मल्टीप्लाई साइन 29 की वैल्यू जब हम कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है 0.4399। अब 1400 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 615.91 फीट। इस तरह यह जो वाई फाइंड करने के लिए देखें, अब हम इस परपेंडिकुलर को भी ये इस हाइपोटेन्यूज को भी ले सकते हैं और परपेंडिकुलर को भी ले सकते हैं वाई के साथ। तो अगर हाइपोटेन्यूज को लेंगे तो फिर हम हाइपोटेन्यूज और ये जो बेस है, हाइपोटेन्यूज और बेस ये हमारे पास कास थीटा में आते हैं। तो यह कास थीटा इक्वल आ जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ से देखें कास थीटा की वैल्यू 29 ही लगाएंगे। बेस है हमारे पास y और हाइपोटेन्यूज आ रहा है 1400। 1400 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल आ जाएगा 1400 मल्टीप्लाई कास 29 डिग्री। यहाँ से y इक्वल आ जाएगा 1400 और कास 29 की वैल्यू हमारे पास आती है
0.8980। 1400 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1400 को जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वाई हमारे पास आ जाता है 1257.2 फीट। ये तो मैंने वाई और साथ में हाइपोटेन्यूज लेके फाइंड किया है। अगर मैं वाई के साथ इस परपेंडिकुलर को ले लूँ तो ये बेस और परपेंडिकुलर ये हमारे पास टेन थीटा में आते हैं। टेन थीटा अगर हम यूज़ करें तो इससे भी आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। तो ये देखें टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के। तो टेन थीटा इक्वल आ गया परपेंडिकुलर बाय बेस के। अभी टेन थीटा की वैल्यू 29 डिग्री लगाएंगे, 29 डिग्री इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर देखें परपेंडिकुलर हमारे पास एक्स है और एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 615.91। तो 615.91 लगाएंगे और बेस जो वाई हमने फाइंड करना है। अभी वाई को इधर ले जाएंगे तो वाई इक्वल आ जाएगा 615.91 डिवाइडेड बाई 29 डिग्री। यहाँ से वाई इक्वल आ जाएगा 615.91। 1029 की वैल्यू फाइंड करें तो ये आती है 0.4898। और जब इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से भी वाई की वैल्यू आएगी 1257.4। ये देखो दोनों तरीक़ों से वाई की वैल्यू हमारे पास सेम आई है। काज लगाया है तो काज से भी 1257 आई है और 10 वाले तरीके से भी 1257 ही फाइंड हुई है। तो ये हमने ये वाले जो डेप्थ थी ये भी फाइंड कर ली है और यहाँ से शेप का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी हमारे पास फाइंड हो गया है। तो इसी के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज जो थी 6.5 कंप्लीट हो गई। इजी एक्सरसाइज थी। उम्मीद करता हूँ तमाम क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आप में से कोई न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।